इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल एरिया है। दूसरी बात, एडमिनिस्टर्ड बाय ए गवर्नमेंट, वो उस टोटल एरिया पर किसी एक गवर्नमेंट का लॉ चलता है, रूल अप्लाई होता है। और तीसरी बात, उस इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, उस एरिया के अंदर गुड्स का, सर्विसेज का, पीपल का, कैपिटल का, इन चार चीज़ों का फ्री फ्लो होता है। मतलब किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जिस पर एक गवर्नमेंट का रूल हो, जिसके अंदर गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और पीपल का फ्री फ्लो हो, उसे ही इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं और उस इकोनॉमिक टेरिटरी को ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। अब एक बात ध्यान में रखते हैं कि इस इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर तीन आइटम नहीं होते हैं, इसके बाहर होते हैं, उस टेरिटरी के बाहर होते हैं, फिर भी इसको इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। वो तीन आइटम्स क्या हैं? शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ऑपरेटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है जो किसी कंट्री के रेसिडेंट ओन करता है, चाहे वो शिप या एयरक्राफ्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी ऑपरेट करे। नंबर 2, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ओन्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ऑपरेटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नंबर 3, embassies, consulates and military establishment of a country anywhere in the world। और दो आइटम जो इसके अंदर फिजिकली होते हैं लेकिन उसको इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता है। नंबर 1, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर कंट्रीज। वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फिजिकली लोकेटेड होते हैं लेकिन उसको इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते हैं। और नंबर 2, ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, इनके ऑफिसेज भी फिजिकली किसी कंट्री के अंदर तो लोकेटेड होते हैं बट उस कंट्री के इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होते हैं। बंद कर।